अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। मुल्क के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इन चुनाव में तेलंगाना सबसे अहम बनता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में बी टीम ढूंढने में पार्टियां इस वक्त व्यस्त हैं। जहां बीजेपी एमआईएम को कांग्रेस की बी टीम कह रही है, वहीं कांग्रेस भी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह रही है। इसको लेकर तरह तरह के पोस्टर तेलंगाना की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में डोरियों में वहां के मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री केसीआर राव और असदुद्दीन वैसी डोरियों में यानी कठपुतली में लटके हुए हैं। इसी तरह का पोस्टर वहां बीजेपी ने भी जारी कर रखा है कि कांग्रेस की एमआईएम बी टीम है। अब इस मामले में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन वैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 185 सीटों पर दोनों आमने सामने चुनाव लड़े थे, जहां कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी या कांग्रेस को फ़ायदा होता है? वहां तो हम चुनाव नहीं लड़े थे। कि बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि बीजेपी के पास अब मुकाबला करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाना पड़ रहा है। अब मोदी की फोटो नहीं लगा रहे, बल्कि इन्होंने एक कार्टून बनाया और कार्टून बनाकर ये लिख दिया कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और बीआरएस की शादी कराने वाले। माने मेरे को खाजी बना दिए। अरे बीजेपी वालों, तुम ये बताओ, जो शादीशुदा है उसकी जोरू उसके साथ क्यों नहीं रहती? आप बताओ कहां रहते हो? मैं खाजी आप बनाए तो फैसला दे दूं, लाके रहना उनको। अच्छा कांग्रेस वाले ये बताओ, जो 50 साल के हो गए उनको क्यों अकेले है भाई? इसके बारे में कोई जवाब नहीं। बीजेपी और कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि मजलिस जो एक सियासी ताकत के तौर पर हमारे बुजुर्गों की, हमारे मरहूम कायदीन की मेहनत और कुर्बानियों की वजह से आज मजलिस का भारत की सियासत में एक मुनफरद मुकाम पैदा हो चुका है। यही लोग मेहनत करते थे, जो लोग ताने मारते थे मजलिस पर। आज आप देखिए कि औरंगाबाद का एमपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। 19 साल से शिवसेना का एमपी था। मजलिस ने 19 साल के शिवसेना के एमपी को हरवाया। बिहार में सीमांचल का इलाका जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, वहां पर मजलिस ने 5 एमएलए अपने कामयाब करवाए। उत्तर प्रदेश में एक नहीं 8 बल्दिया के चेयरमैन है मजलिस के। 10-15 नहीं 50-60 से ज्यादा मजलिस के अरकान बल्दिया हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, दिल्ली में मजलिस मजबूत हो रही है। तो इनको ये पसंद नहीं आता कि आखिर क्यों ये हैदराबाद से निकलकर मजलिस यहां पर जा रही है। अरे तुम ही तो ताना मारते थे ये पुल के इस पार की पार्टी है। हम तो आज भी कह रहे, हमको फख्र है कि हम इस हिस्से की पार्टी हैं, मगर हमने हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं दिया। हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने मजलिस के हरे परचम को, चांद और 7 तारे को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिया। आज मजलिस से इसलिए नफरत की जाती है, मजलिस से नफरत इसलिए की जाती है कि मजलिस ने अक़लियतों को उनका मुकाम दिलाया। मजलिस ने दलित और ओबीसी समाज को साथ लेकर उनको बताया कि सियासी क़ियादत की जरूरत है। मजलिस से तकलीफ इसलिए है कि तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 9.5 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा सरफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। हर साल 630 करोड़ के करीब मजलिस ने
तालीम के ऊपर हुकूमत से पैसे खर्चा करवाए। पूरे मुल्क में 201 मुस्लिम अक़लियत के लिए रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, टिमरिस के नाम से तेलंगाना में है। 1,80,000 हमारी बेटियां अलग हॉस्टल और स्कूल में रहकर पढ़ती हैं, हमारे बेटे अलग हॉस्टल और स्कूल में रहकर पढ़ते हैं। 80,000 अब तक पढ़कर निकल गए, इनको नफरत है। ये कौन है जो गरीबों के बच्चे और बेटियां नीट कामयाब हो रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, जेई कर रही हैं, इसीलिए मजलिस से नफरत की जाती है। अरे मजलिस की नुमाइंदगी पर, अकबरुद्दीन और तमाम अराकीन असम्बली की नुमाइंदगी पर ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम मजलिस ने शुरू करवाई हुकूमत को बोलकर। आज 3,224 मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां अमेरिका में, लंदन की यूनिवर्सिटीज में, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में 2 साल का मास्टर्स का कोर्स कर रही हैं। इसलिए मजलिस से इनको नफरत है। अरे आसरा पेंशन में अराकीन असम्बली खड़े होकर हिस्सा दिलाए अक़लियतों को, हमको आसरा पेंशन में हिस्सा मिलना चाहिए। किसानों की रैतु बीमा की स्कीम है, अकबरुद्दीन ने खड़े होकर कहा कि रैतु बीमा में भी हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मजलिस से नफरत है, इसीलिए मजलिस पर इल्जामात लगाए जाते हैं। अगर आज बीजेपी कमजोर है तेलंगाना में, तो क्या मजलिस की एक कामयाब सियासी हिकमत अमली नहीं है? मजलिस की कामयाब सियासी हिकमत अमली है कि तेलंगाना में बीजेपी आज भी कमजोर है। मोदी आए, अमित शाह आए, कितने जलसे करते कर लो, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है बीजेपी का अगले बार भी इंशाअल्लाह ताला। ये मजलिस की कामयाब सियासी हिकमत अमली है। आपने क्या किया? जहां पे कांग्रेस और बीजेपी है वहां पर बीजेपी उरूज पर है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी है वहां पे बीजेपी उरूज पर है। आप देख लो 2019 के पार्लियामेंट का इलेक्शन 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हुआ। कांग्रेस कितने पार्लियामेंट की सीट जीती? सिर्फ 16। 185 में से कांग्रेस 16 जीती। और यहां पर आकर इनका ये हीरो कहता है मजलिस पैसे ले रही है। अरे 185 लोकसभा सीट्स पर आप और बीजेपी लड़े, सिर्फ 16 जीते आप। कितने पैसे लिए थे मोदी से बताओ? अमेठी की सीट हार गए। मैं अब तक नहीं गया अमेठी, अब पूरा इरादा कर रहा हूं, तुम लड़ो अमेठी, मैं पहुंचूंगा इंशाअल्लाह ताला, बताऊंगा तुम्हारे को। नहीं गए तो पेट में दर्द हो रहा। अब जब जाएंगे कहां कहां दर्द होगा तुमको जब पता चलेगा इंशाअल्लाह। खुद हार गए अमेठी की सीट और यहां के मजलिस पर इल्जाम। अमित शाह आते और आकर गला फाड़ फाड़ कर बोलते स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अरे मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तुम्हारी गाड़ी किसके हाथ में बताओ? तुम कहां लेकर जा रहे इस देश को बताओ? इसका कोई जवाब ना बीजेपी के पास है। मगर जहां कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी है वहां पर नुकसान आपका है। वहां पर मॉब लिंचिंग होती है, वहां पर गाय के नाम पर पीटा जाता है, हिजाब और निकाब एक देश के लिए खतरा बन जाता है, हलाल गोश्त खतरा बन जाता है। जब मजलिस जहां पर है वहां पर कोई माइका लाल नहीं जना हमारी बच्ची के सर पे से हिजाब की बात करने के लिए। जहां पर मजलिस है वहां पर तालीम है, जहां पर मजलिस है वहां पर आपके पास एक सियासी शऊर है, जहां पर मजलिस है वहां पर आपके पास अपनी सियासी ताकत है, बैलेंस ऑफ पावर आपके पास है। और जहां पर मजलिस नहीं है वहां पर सियासी तौर पर यतीम और लाचार बनाकर इस्तेसाल किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करना है। असदुद्दीन ओवैसी की जात को नहीं, जमात को मजबूत करना है, ताकि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे
इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे तो जमात को मजबूत करके जाएंगे, और जमात जब तक मजबूत रहेगी हमारे मसाइल भी हल होते रहेंगे। हम इन तमाम बातिल ताकतों के तूफानों का मुकाबला कर सकेंगे जब जमात मजबूत रहेगी। जमात को हमको मजबूत करना है। हम और आप चले जाएंगे जैसा कि आज हाशिम भाई नहीं रहे, सैयद साहब नहीं रहे, रशीद साहब नहीं रहे, मगर उन्होंने जो कुर्बानियां दी आज जमात मजबूत है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस को मजबूत करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। कांग्रेस पार्टी के भी लोग आएंगे, इनको बहुत शौक है चार मीनार आके देखने का। ये राजमोहन कहाँ है? आए राजमोहन, दिवाली रख के आए, देखो आप माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल करना, और शुक्रिया आपका, आपको मुबारकबाद। आज आपका त्यौहार है, आप जलसे में आए। ये राजू से पूछो आप, गौस नहीं आए शायद, गौस दूसरी जगह मसरूफ है। तो गौस मेरे को बोले साहब वो अमित शाह आ रहा चार मीनार के पास। बोला कहीं क्या हो रहा? नहीं अमित शाह आ रहा। राजू बोले साहब कौन की आ रहे? कहाँ कोई क्या योगी कोई आ रहे? मैं बोला भाई साहब कोई भी आने दो, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आते देख के चले जाते, टूरिस्ट है, चार मीनार को देखेंगे। ना तो उन्होंने ईरानी चाय पीते अमित शाह, अगर पीते तो पिलाते थे उनको भी। देखो हमारी हैदराबाद की ईरानी चाय कैसे है थी, सुबान बेकरी के बिस्किट के साथ या उस्मानिया बिस्किट के साथ पूरी आए। योगी यहाँ पुराने शहर में 4 घंटे फिरे, 4 घंटे फिरे, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 मरतबा 4 मरतबा कॉर्पोरेटर, 4 एक मरतबा उनके वाइफ जीते, 4 मरतबा कॉर्पोरेटर राजमोहन है। हम फिरका परस्त है, तुम क्या कर सकते बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश है कि मंजलिस को मजबूत करिए। और जुल्फ़िकार साहब तो माशाअल्लाह आप जानते हैं उनको, जैसे थे अभी भी वैसे ही होने, बदले कुछ भी नहीं, आप समझ गए होंगे। मगर उनके जिस्म को देख के गलती मत करो आप, उनके जिस्म को देख के हरगिज गलती मत करो आप। जो दौरे में दौड़ लगा रहे हैं, तेज तेज चल रहे, अच्छे अच्छे दुबले पतले लोग फिचे हो जा रहे उनके।